दशम वर्ग का जो प्रथम पाठ है उसके सूची पर्यावरण का एक छठा श्लोक मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। श्लोक संख्या 6। ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्क जालम नौकुर्जा जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम। ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाक चिक्क जालम नौकुर्जा जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। श्लोक का मैंने वाचन कर दिया। अब देखिए कहता क्या है। ऐ बंधो, इसका अन्वय बनाते हैं कैसे। ऐ बंधु यानी हे बंधु, हे मित्र। ऐ बंधो, इस संबोधन यहाँ चल इसमें से निकाल लेंगे। भर्व है ये भर्व है, क्रिया है। चल कहा कि कहाँ चलो, तो खग कुल कलरव। खग माने खग पक्षी या कुल माने समुदाय, पक्षियों का समूह, पक्षियों का जहाँ परिवार, जहाँ कलरव करता हो, ध्वनि करता हो, ऐसे गुंजित वन देशम, ऐसे गुंजायमान वन भाग में चलो। देशम माने भागम, ऐसे गुंजायमान वन प्रदेश में चलो। कहा कि ऐ बंधो, पक्षियों के जो समूह है, पक्षियों का जो कुल है, उनका जो परिवार है, उस भिन्न भिन्न नाना प्रकार के पक्षीगण जहाँ निवास करते हैं, उनके कलरव, उनके जो ध्वनि है, उनकी जो आवाज़ है, उससे जो गुंजायमान वन भाग है, वन देश है, वहाँ हम चले। गुंजित वन देशम, जो वन प्रदेश पक्षियों के कलरव से गुंजायमान रहता है, हमेशा ऐसे प्राकृतिक दृश्य के नज़दीक चलें, वहाँ चलें। यह कहता है हे बंधु। चूँकि शहर के जो औद्योगिक विकास हुआ है, उससे जो नगर संभ्रांत है, व्याकुल है, इस कारण से ऐसा कहता है। पुर कलरव, नीचे लिखा भी है। पुर माने नगर, कलरव माने उसके शोरगुल, कोलाहल। तो नगर के जो शोरगुल हैं उससे संभ्रमित जनेभ्यो, संभ्रमित माने बेचैन, घबराए हुए, व्याकुल, ऐसे लोगों के लिए। जनेभ्यो यहाँ चतुर्थी बहुवचन है। जनेभ्य, जनेभ्य का वाक्य में जनेभ्यो हो गया। संभ्रमित माने हुआ घबराया हुआ, बेचैन, व्याकुल। तो देख रहे हैं आप कि नगर के कलरव से जो घबराए हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए संभ्रमित जनेभ्यो, यहाँ चतुर्थी है, मैंने बता दिया, बहुवचन। धृत सुख संदेशम, हम लोग सुख संदेश धारण करें, उनके लिए एक सुख का संदेश हम लोग धारण करें। उनको लगेगा कि यहाँ से लोग शहर की तरफ जा रहे हैं, देहात की तरफ, प्राकृतिक छटा की तरफ, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। तो कि हाँ, शहर के कलरव से दूर जो बेचैन लोग हैं, उनके लिए हम लोग जब हम वन प्रदेश की ओर भ्रमण करने जाएंगे, तो उनके लिए एक सुख का संदेश होगा, उन व्याकुल लोगों के लिए। और कहता है चाक चिक्क जालम। चाक चिक्क जालम कहते हैं नगर का जो चकाचौंध है, हमेशा बिजली, जनरेटर, एयर कूलर, एसी, इस चाक चिक्क जालम से जो है ये क्या कर रहा है। कहता है नो कुर्जा जीवित, यह संधि है। कुर्जाज, कुर्जात है, अजोड़ जीवित है। जीवित माने जीवन। इस जीवन के रस, रस लिखा हुआ है। रस का मतलब हुआ आनंद। यहाँ पर रस का मतलब आनंद, कि हरण माने हरण न कर ले। कहता है यह शहर का जो चकाचौंध है, ये हमारे जीवन के सुख का, जीवन के आनंद का, सुख भी कह सकते इसको, ये इसका हरण न कर ले। नो कुर्जात, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है। शुचि पर्यावरणम, पवित्र पर्यावरण की आवश्यकता है। हमें पवित्र पर्यावरण का निर्माण करें, पवित्र पर्यावरण में पले बढ़ें और उसका निर्माण करें। यही इस पाठ का उद्देश्य है। इस श्लोक में इन बातों को रखा गया है। कवि के अंदर जो एक डर है, एक भय है, और उसके बाद अंत में एक संदेश दे रहे हैं। छठा श्लोक है, इसके बाद एक श्लोक और है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा ये पाठ। 5 श्लोक मैंने पूर्व में ही पढ़ा दिया है। एक बार पुनः इस श्लोक को मैं अर्थ के साथ कह देता हूँ। कहा कि हे बंधु, ऐ बंधु, चलो चलो। कहाँ, तो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, जहाँ खग माने पक्षी, कुल माने समूह, पक्षियों के समूह के कलरव, उनकी ध्वनि से गुंजायमान जो वन भाग है, वहाँ हम चलें।
और पुर कलरव, जो नगर के जो शोरगुल हैं उनसे जो संभ्रमित घबराए हुए लोगों के लिए हम सुख के संदेश को धारण करें। धृत माने धारण करना, ये धृ धातु से अक्त प्रत्यय करके बनता है धृत, धृतम धारणम, धारण किया हुआ। कहा कि हम लोग सुख संदेशम, सुख से संदेशम, सुख के संदेश को धारण करें उन व्याकुल लोगों के लिए, जो शहर के कलरव से, शहर के शोरगुल से जो व्याकुल है, बेचैन है, उन लोगों के लिए हम लोग सुख का संदेश धारण करें। और चाक चिक जालम नो कुर्जा जीवित रस हरणम, और कहता है शहर के जो चकाचौध हैं, ये जो आधुनिक डेकोरेशन से बने हुए बाह्य आडंबर, वह हमारे जीवन के रस का आनंद न हर ले, हमारे जीवन के का रस न हरण कर ले, इसके लिए जीवन का आनंद न समाप्त कर दे, हरण माने विनाश, हरण न कर ले, विनाश न कर दे, इसके लिए हमें शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, हमें पवित्र पर्यावरण की आवश्यकता है। पवित्र पर्यावरण का निर्माण करें, पवित्र पर्यावरण की ओर चले, यही कहता है चल बंधु। ठीक है, अब ये 7वां श्लोक है शुचि पर्यावरण का, लास्ट अंतिम है। कहता है प्रस्तर तले लता तरुगुल्मानो भवन्तु पिष्टाः, पाषाणि सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणं, शुचि पर्यावरणं, शुचि पर्यावरणं। प्रस्तर तले, प्रस्तर तले, प्रस्तर माने पत्थर होता है, प्रस्तर माने पत्थर। इसके लिए एक शब्द और है, देखते हैं यहाँ, पाषाणी, पाषाण कह सकते हैं, पत्थर पाषाण, ये पर्यायवाची हुआ। पाषाण कहिए, पत्थर कहिए, प्रस्तर कहिए। तले माने उसके नीचे, पत्थर के नीचे, यानी लता तरु गुल्मा, लता माने लताएं, तरु माने वृक्ष, गुल्मा माने झाड़ी, ये लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ, कहता है नो भवन्तु पिष्टा, कहता है पिस न जाए, उनके अंदर दब न जाए। इतने मात्रा में पर्वतों का दोहन हो रहा है, पत्थरों से काम चल रहे हैं अभी संसार में, तो इस कारण से कहता है ये लताएं, झाड़ियाँ, वृक्ष, ये सब पत्थर के नीचे न कहीं दब जाए। पिष्टा माने पिसा जाए, मतलब दब जाए। इस प्रकार से हमारा जो आधुनिक विकास हो रहा है, हम जिस भौतिकवादी दुनिया की ओर अग्रसर हो रहे हैं, कभी इन्हीं बातों को अपने इस सूची पर्यावरण में अपने मन की जो उनकी चिंता है, भाव है, उनको व्यक्त किया है कि हमारे जो प्राकृतिक दृश्य थे, लताएं थी, वृक्ष और ये गुल्मा झाड़ियाँ जो देखने को मिलते थे, ये कहता है इस कहीं पत्थर के तल में, पत्थर के अंदर ही न पिस जाए, न समा जाए, न इनके अंदर जो है सो दब जाए, यह ऐसा उनको शक है, गुंजाइश है, शक की माने उनके अंदर मन में। और पाषाणी सभ्यता, और ये जो पत्थर की सभ्यता है, एक पुराने जमाने में हम लोग पाषाण युग पढ़े थे, और पाषाण युग फिर अब प्रयोग है। उस समय पाषाण युग थोड़े थोड़े आविष्कार हुए थे और उससे अग्नि का आविष्कार हुआ भिन्न, लेकिन अब पाषाण युग जो पाषाणी सभ्यता हो गई है कि जिस सभ्यता का आधार ही पाषाण हो, वह पाषाणी सभ्यता हो गई। तो ऐसी पाषाणी सभ्यता निसर्गे, निसर्ग कहते हैं प्रकृति को, निसर्गे में सप्तमी है, निसर्ग माने प्रकृति, नेचर, ये प्रकृति में न समा जाए, कहता है स्यान न समाविष्टा, स्यान न, संधि विच्छेद कर दीजिए इसको, स्यान न का संधि विच्छेद होगा स्यात जोर न, तो समाविष्टा माने समाविष्ट हो जाए। कहता है हमारी जो प्रकृति, यह पाषाणी सभ्यता हमारी प्रकृति में न समाविष्ट हो जाए, ये प्रकृति में घुस गई है, यानी हर जगह अब नेचर की जगह ये जो है डेवलपमेंट के नाम पर डेकोरेशन है, डेवलपमेंट के नाम पर वो फिजिकल कंफर्ट, हम कंफर्टेबल सिचुएशन में जीने के लिए प्रयासरत हैं। इस कारण से पाषाणी सभ्यता का, प्रकृति, कवि को डर है कि ये प्रकृति में कहीं पाषाणी सभ्यता न समा जाए, हर जगह पत्थर ही पत्थर के औजार, पत्थर के सब चीज, पत्थर के मकान पत्थर बन ही रहे। तो यह भय उनके अंदर सता रहा है कवि को कि यह पाषाणी सभ्यता हमारे प्रकृति में स्यात न समाविष्टा, न समाविष्टा स्यात, कहीं समाविष्ट न हो जाए, ये अर्थ है, समझ गए। और मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, कहता है कि हम जीवित रहते हुए मानव के जीवन की कामना करते हैं, न कि जीवित रहते हुए मरणम, मृत्यु की। हम जीवन में ही मृत्यु को अपना रहे हैं,
जैसे हमारा देख रहे हैं ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, हमको ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ रहा है, मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो मेरा श्वसन तंत्र है उस पर प्रभाव डाल रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो मेरा परिवहन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र उस पर प्रभाव डाल रहा है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा पाचन तंत्र है उस पर प्रभाव डाल रहा है, आधुनिक युग मौसम विज्ञान। तो इस प्रकार से इसीलिए कवि की जो एक कल्पना है बहुत ही सार्थक है, ये बड़ा ज्ञानवर्धक है। और जो हमारे न्यू जनरेशन है 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत लर्निंग लेसन कवि ने इस माध्यम से दिया है। इसको देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ा शिक्षाप्रद पाठ है सूचि पर्यावरणम, हमारे व्यू से, हमारे उद्देश्य से और सभी लोगों के देखेंगे। मानवाय जीवनम काम है, हम कहते हैं मानव के जीवन की कामना करते हैं, लाइफ रहेगा तब तो हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे। और कहा कि नो जीवन मरणम, जीवित रहते हुए मृत्यु को नहीं चाहते हैं, जीवित रहते हुए मृत्यु हो यह क्या है। तो अभी वैसा ही देख रहे हैं, भिन्न भिन्न समस्याओं से हम ग्रसित हैं और कह रहे हैं हम जीवन जी रहे हैं। तो कहता है हम मानव के जीवन की कामना करते हैं, इसलिए हमें वैज्ञानिक संसाधनों का कम से कम उपभोग करना, उसका उपयोग करना, यूटिलाइजेशन जरूरी है। यह शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, तभी हमारे पर्यावरण की रक्षा होगी। इसलिए कवि प्राकृतिक वातावरण में रहना पसंद करता है, चाहता है कि भौतिकवाद से हम धीरे 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 शनै शनै दूरी बनाएं और तभी हमारा मानव जीवन होगा, तभी मानव के जीवन की हम कामना कर सकेंगे। नहीं तो अन्यथा कहता है जीवन मरणम, जीवित रहते हुए हम मौत नहीं चाहते हैं। यह कवि के भय, और इसलिए कहा शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, हमें पवित्र पर्यावरण का निर्माण हो हमारे यहाँ, हम करें। हम सभी मानव, सभी शिक्षित समाज, सभी मानव जाति के जितने भी लोग हैं, सभी सर्वेषां कल्याणार्थम शुचि पर्यावरणम इत्यस्य निर्माणम आवश्यकम अहम इत्यत्र विरमामि। ये मेरे पाठ का उद्देश्य पूरा हुआ। अगर कहीं भी आपको देखेंगे कोई दिक्कत हो तो फिर पूछेंगे। प्रश्न के मानवाय चतुर्थी है, जीवनम कामय, कामय कामना करता हूँ, जीवन मरणम न कि जीवित रहते हुए मृत्यु को। और इसी तरह से पर्यावरण के बारे में एक बार पुनः मैं बता देता हूँ। यह पड़ी उपसर्ग और आ, दो उपसर्ग हैं इसमें, और ब्री धातु है और ल्यूट प्रत्यय लग के बना हुआ है। ल्यूट प्रत्यय, भावे ल्यूट, ये चारों शब्द मिलकर के ये शब्द बनता है पर्यावरणम। देख रहे हैं आप, एक बार पुनः मैंने दो उपसर्ग है पड़ी और आ, है ना। पड़ितः आवरणम पर्यावरणम, इसकी व्युत्पत्ति में मैंने दिया था पड़ितः आवरणम पर्यावरणम। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त हुआ 10वीं के छात्रों के लिए। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो आप हमसे पुनः प्रश्न करेंगे कमेंट के माध्यम से। इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।